कहानी है सुरभि नाबालिग थी। लंदन के वेम्बली में ज्यादातर गुजराती रहते हैं। नैरोबी से आकर बसे गंगाधर चिमनलाल आमिर भी अपनी पत्नी सुमिता के साथ वेम्बली में ही रहते थे। वह लंदन में भूमिगत ट्रेन के ड्राइवर थे। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद पत्नी के साथ आराम से रह रहे थे। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें सोशल स्कीम के तहत अच्छा पैसा मिल रहा था। इसके अलावा उनकी खुद की बचत भी थी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी बस यह थी कि वह निस्संतान थे। किसी दोस्त ने गंगाधर भाई को सलाह दी कि वह कोई बच्चा गोद ले लें। ब्रिटेन में बच्चा गोद लेना बहुत मुश्किल है। भारतीय परिवार के लिए तो और भी मुश्किल। इसलिए गंगाधर भाई ने अपने किसी भारतीय मित्र की सलाह पर कोलकाता की एक स्वयंसेवी संस्था से संपर्क किया। उस संस्था ने एक अनाथाश्रम से उनका संपर्क करा दिया। अनाथाश्रम ने गंगाधर भाई से कोलकाता आने को कहा। गंगाधर भाई पत्नी के साथ कोलकाता आ गए। कोलकाता के उस अनाथाश्रम में उन्हें सुरभि नाम की एक लड़की पसंद आ गई। वह 15 साल की थी। जन्म से बंगाली और मात्र बंगला तथा हिंदी बोलती थी। देखने में एकदम भोली, सुंदर और मुग्धा थी। पति पत्नी ने सुरभि को पसंद कर लिया। सुरभि भी उनके साथ लंदन जाने को तैयार हो गई। गंगाधर भाई ने सुरभि को गोद लेने की तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली। सुरभि को वीजा दिलाने में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तरह तरह के प्रमाण पत्र देने पड़े। आखिर 6 महीने बाद सुरभि को वीजा मिल गया। सुरभि लंदन पहुंच गई। उसके लिए वहां सब कुछ नया नया था। नया देश, नई दुनिया, नई भाषा, नए लोग, सब कुछ नया। वहां उसका एक स्कूल में दाखिला करा दिया गया। उसने जल्दी ही अंग्रेजी सीख ली। वह गोरी थी और छोटी भी, इसलिए जल्दी से गोरे बच्चों के साथ खुल मिल गई। स्कूल में तमाम गुजराती, पंजाबी और बांग्लादेश से आए परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। सुरभि अब बड़ी होने लगी। वह अकेली लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर कर सकती थी। बिल्कुल अकेली पिकाडाली तक जा सकती थी। वह पढ़ने में भी अच्छी थी। सुरभि को गोद लेने वाले गंगाधर भाई और उनकी पत्नी सुमिता अपनी इस बेटी से खुश थे। छुट्टी के दिनों में वे कभी उसे मैडम तुषाद म्यूजियम दिखाने ले जाते, तो कभी उसे हाइड पार्क घुमाने ले जाते। मित्रों के घर पार्टी में भी सुरभि को हमेशा साथ रखते। सुरभि सुमिता को मम्मी कहती तो वह खुश हो जाती। उन्हें ऐसा लगता कि सुरभि उनकी कोख जनी बेटी है। वह स्कूल तो जा ही रही थी, अब कभी कभार अपनी सहेली के घर रुक जाती। फिर वह हर शनिवार को सहेली के घर रुकने लगी। अभी वह 17 साल की ही थी। एक दिन सुमिता को पता चला कि सुरभि घर से तो अपनी सहेली के घर जाकर रुकने की बात कह कर गई थी, पर वह सहेली के घर गई नहीं थी। उन्होंने सुरभि से सख्ती से पूछताछ की तो वह खींच कर बोली, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। सुरभि की इस बात से गंगाधर भाई और सुमिता को गहरा आघात लगा। कुछ दिनों बाद एक दूसरी घटना घटी। सुरभि अक्सर स्कूल नहीं जाती थी। गंगाधर भाई और सुमिता ने जब उससे पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पति पत्नी ने सुरभि की सहेलियों से पूछताछ की तो पता चला कि वह सुरजोत नाम के एक पंजाबी लड़के के साथ घूमती है। चालू स्कूल में भी वह स्कूल छोड़कर उसके साथ बाहर घूमने चली जाती है। गंगाधर भाई ने शाम को सुरभि से पूछा, मुझे पता चला है कि तुम सुरजोत नाम के किसी लड़के के साथ घूमती हो, क्या यह सच है? आई एम अ फ्री गर्ल। सुरभि ने कहा, मैं कहाँ जाती हूँ और बाहर जाकर क्या करती हूँ, यह आपको बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। सुमिता ने कहा, पर बेटा, तुम हमारी बेटी हो, हमें चिंता होती है। तुम अभी 17 साल की ही तो हो। यू आर नॉट माई बायोलॉजिकल मदर, आई एम योर एडेप्टेड गर्ल। आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे गोद लिया है। मैं आपकी कोख से पैदा नहीं हुई हूँ। मेरे ऊपर आपके मर्यादित अधिकार है, समझीन। मतलब? सुमिता ने पूछा। आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ योर बॉडी। मैं तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हूँ। मेरे शरीर पर मेरा ही अधिकार है। सुरभि की बात सुनकर गंगाधर भाई को गुस्सा आ गया। उन्होंने सुरभि को एक तमाचा मार दिया। सुरभि चिल्लाई, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट। अगर दूसरी बार तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। गंगाधर भाई ने कहा, मैं खुद ही पुलिस को बताऊंगा कि मेरे द्वारा गोद ली गई बेटी पढ़ने की उम्र में गलत काम करती है। तुम्हें सोशल काउंसलिंग में भेज दूंगा। उसके बाद भी नहीं सुधरी तो तुम्हें फिर इंडिया जाना होगा। इंडिया वापस भेजने की बात सुनकर सुरभि सोच में पड़ गई।
वह एकदम चुप हो गई और अपने बेडरूम में चली गई। अगले दिन उठकर उसने मम्मी पापा से सॉरी कहा। गंगाधर भाई और सुमिता शांत हो गए। सुमिता ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। तुम अच्छी तरह पढ़ लिख कर अपना करियर बना लो। अभी तुम टीनेज हो, जिस लड़के के साथ मन हो नहीं घूम सकती। सुरभि ने सिर झुकाकर कहा, मम्मी, अब इस तरह की गलती दोबारा नहीं करूंगी। इसके बाद वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। सुरभि स्कूल नहीं आती, यह शिकायतें आनी बंद हो गईं। गंगाधर भाई ने अपनी तरह से पता किया तो मालूम हुआ कि सुरभि नियमित स्कूल जाती है। धीरे धीरे इस बात को काफी समय बीत गया। एक दिन गंगाधर भाई और सुमिता के पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत की कि हमारे बगल वाले घर से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। तुरंत पुलिस आ गई। घर का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से स्टॉपर नहीं लगा था। पुलिस ने धक्का मारा तो दरवाजा खुल गया। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो बेडरूम में गंगाधर भाई और उनकी पत्नी की लाशें पड़ी थीं। पूछताछ में पड़ोसियों ने बताया कि इनके साथ इनकी गोद ली गई बेटी भी रहती थी। उस समय वह घर में नहीं थी। दोनों लाशों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उनकी गोद ली गई बेटी गायब थी। पता चला कई दिनों से वह स्कूल भी नहीं गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो बताया गया कि पति पत्नी के मरने से पहले खाने में नींद की दवा दी गई थी। उसके बाद गंगाधर भाई की हत्या चाकू से और सुमिता की हत्या मुंह पर तकिया रखकर की गई थी। पुलिस का पहला शक मारे गए पति पत्नी की दत्तक बेटी सुरभि पर गया। उन्होंने गंगाधर भाई और सुरभि के मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड चेक किया। 2 ही दिनों में पुलिस सुरभि के बॉयफ्रेंड सुरजोत के घर पहुंच गई। सुरजोत अकेला ही अपनी विधवा मां के साथ रहता था। सुरभि भी उसी के घर मिल गई। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो सुरभि और सुरजोत ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने प्रेम का विरोध करने की वजह से गंगाधर भाई और सुमिता की हत्या की थी। सुरभि ने बताया, उस रात मैंने ही अपने पालक माता पिता के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं, जिससे वे जाग न सकें। दोनों गहरी नींद सो गए तो सुरजोत को बुला लिया। उसके बाद अपनी पालक माता सुमिता के मुंह पर तकिया रखकर पूरी ताकत से दबाए रखा तो उनकी सांसों की डोर टूट गई। सुमिता के छटपटाने की आवाज सुनकर मेरे पालक पिता गंगाधर भाई जाग गए। सुरजोत अपने साथ चाकू लाया था। उसी चाकू से उसने गंगाधर भाई पर ताबड़तोड़ वार करके उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उसके बाद हम दोनों भाग गए। दोनों के बयान सुनकर पुलिस स्तब्ध रह गई। सुरभि अभी नाबालिग थी। पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई तो पता चला कि वह गर्भवती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।